हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जानवी है और आई एम अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि बीएमएस में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली बीएमएस फर्स्ट ईयर में हम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रचनाशाली जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, क्रियाशाली जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास और संहिता। संहिता में बेसिकली 2 बुक्स पढ़ते हैं हम, चरक संहिता और अष्टांग वेद। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रचनाशाली जिसमें हमें आयुर्वेद का पोर्शन बहुत कम पढ़ना होता है बट मॉडर्न का हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। तो बहुत लोगों को एनाटॉमी में प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज हम 12th तक बेसिक एनाटॉमी नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर फिजियोलॉजी पढ़ के आते हैं। तो एनाटॉमी पढ़ने में बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होता है बिकॉज एनाटॉमी में हर एक ऑर्गन को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको और उसमें आपको बहुत कुछ याद रखना रहेगा। तो बहुत लोगों को एनाटॉमी में दिक्कत होता है पढ़ने में। और दूसरा क्रियाशाली जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हाफ पढ़ना होता है, हाफ आयुर्वेदा पढ़ना है हमें और हाफ मॉडर्न पढ़ना है। तो आयुर्वेदा इज़ काइंड ऑफ ईजी। आपको स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करोगे बीएमएस कॉलेज तो आपको थोड़ा इशू होगा पढ़ने में बिकॉज लाइक सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स अचानक से ये फील्ड चेंज होता है बीएमएस का। तो इसमें हमने बहुत सारे श्लोकास पढ़ने होते हैं, उसका मीनिंग भी पढ़ना होता है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है स्टार्टिंग में। बहुत लोगों को, मुझे भी लगा था कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, प्रोनाउंस करने में बहुत लोगों को संस्कृत में प्रॉब्लम होता है। बट डोंट वरी, ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। और मुझे तो स्पेशली स्टार्टिंग में जब हम कॉलेज ज्वाइन किए थे तो उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा वास्ट लगता था संस्कृत पढ़ना बिकॉज उस टाइम ऐसा श्लोका प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता था। बट अभी हमको ज़्यादातर आयुर्वेद ईजी लगता है। तो फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो फिजियो में आपको 50% आयुर्वेद पढ़ना है, जैसे प्रकृति, दोषा के बारे में, दोष, धातु, मल, तीनों के बारे में आपको सेपरेटली पढ़ना होगा। प्रकृति, ओजस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे बॉडी के बारे में वो पढ़ना है। फिर मॉडर्न में आप वही सब बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स तो नहीं बोलेंगे बट मॉडर्न में आप वही सब पढ़ोगे जो आप 12th तक एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो। तो अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आपको फिजियोलॉजी जनरली ईजी लगेगा, जो कि मैक्सिमम बच्चों को लगता है बिकॉज 12th तक हम एनसीईआरटी में बहुत कुछ पढ़ के आ चुके होते हैं। बस उसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हमको इधर पढ़ना होता है। तो मूविंग नेक्स्ट टू द संस्कृत। तो संस्कृत इज़ काइंड ऑफ ईजी, मतलब आपको संस्कृत में ग्रामर ज़्यादा पढ़ना होगा और श्लोका प्रोनाउंस कैसे करना है बिकॉज बहुत सारे संस्कृत ग्रामर इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम हिंदी ग्रामर। तो वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप श्लोका अच्छे से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। मूविंग नेक्स्ट टू द पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास। तो पदार्थ विज्ञान इज़ काइंड ऑफ वी कैन रिलेट इट टू द फिजिक्स, वी कैन से इट दैट पदार्थ विज्ञान इज़ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद। तो आपको पदार्थ विज्ञान भी बहुत ईजी लगेगा, मतलब स्टार्टिंग में तो सब कुछ लगता है बट मेरे लिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे पदार्थ विज्ञान जनरली ईजी ही लगा था और मुझे अच्छा लगता है पदार्थ विज्ञान पढ़ना, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मूविंग नेक्स्ट टू द संहिता। तो संहिता में 2 बुक्स जैसा कि मैंने बताया, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। तो चरक अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हमें फर्स्ट ईयर में सिर्फ चरक संहिता में 12 चैप्टर पढ़ना है और अष्टांग हृदय में हमें 15 चैप्टर्स पढ़ना है। तो जैसे कि बहुत लोग को संहिता में दिक्कत होता है बिकॉज उसमें जनरली आपको श्लोका और उसका मीनिंग ही पढ़ना होगा। बट बहुत लोग को ऐसा मिथ होता है कि नहीं, इतना सारा श्लोका याद करना है, कैसे होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बेसिक श्लोका याद रखो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर का श्लोका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो आपको पूरे बीएमएस में काम आएगा। बीएमएस में अभी मुझे तो नहीं पता बट हाँ, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आगे वाले चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसमें भी बहुत काम आएगा। तो अष्टांग हृदय इज़ काइंड ऑफ ईजी है अगर आप पढ़ोगे, बट हाँ आपको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना होगा संहिता को। तो अष्टांग में भी आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। फिर चरक संहिता में भी वही है, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्लोका के बारे में तो आपको टीचर जो श्लोका बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वही आप याद रखो। ऐसा कोई लोड नहीं लेना है कि आपको बहुत सारे श्लोका याद करना है, सारा श्लोका याद करना है, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से एक एक श्लोका याद करो, डेली आप एक एक श्लोका लर्न करने के लिए प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है, हो जाएगा सब कुछ। तो गाइज ये थे फर्स्ट ईयर बीएमएस के सब्जेक्ट्स। अगर आपको और जानना है कि ये सब्जेक्ट्स को टैकल कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे कहाँ से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।